वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नित्यानंद यादव। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 11 के सिलेबस के बारे में। पहला वीडियो होगा क्लास 11 का और ख़ासकर उन बच्चों के लिए होगा जो सीबीएसई बोर्ड में प्रमोटेड कर दिए जा चुके हैं और जो बच्चे क्लास 11 में जा रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और 11th की बायोलॉजी हम शुरू कैसे करें, है ना। नीट की तैयारी बचपन सोचे होंगे कि हम नीट का तैयारी करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे हम, तो उसमें हम ये नहीं जानते कि बायोलॉजी में कितना चैप्टर है ना। 11th प्लस 12th को अगर बात किया जाए तो कितना चैप्टर है, क्या है, कैसे है, तो उसी सब के बारे में जानकारी के लिए हम इस वीडियो को लेके आ रहे हैं आपको सामने। आपको अच्छा लगे तो लोगों को बीच में पहुंचाइए और बताइए कि वह 11th को कैसे पढ़े। तो हम बताना चाहेंगे, है ना। तो बच्चे आप परेशान मत होइए, आपको प्रमोट कर दिया जा चुका है ना। तो ये मत घबराइए कि हम प्रमोट में क्या होगा, कैसे होगा। कुछ बच्चे होंगे जो अपने आप को कह रहे होंगे कि हम 10th में बहुत अच्छा मेहनत किए लेकिन हमारा रिजल्ट सबके साथ आएगा। तो वो बच्चे बिल्कुल निराश ना हो, उनको एक जो तैयारी किए हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको अच्छा ही रहेगा कि 11th 12th को उनको पढ़ने का अच्छा, समझने का अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बताते हैं कि क्लास 11th में बायोलॉजी का जो यूनिट है वो कितना है। टोटल यूनिट आपके 5 है ना। आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हमको कितना चैप्टर 11th में पढ़ने हैं। यूनिट 5 हैं, चैप्टर आपके कितने हैं 22। ये किस में है, केवल और केवल 11th की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें 12th की तो टोटल चैप्टर हैं वहाँ पे 16, है ना। और यूनिट उतना ही है, यूनिट 5 ही हैं। तो चैप्टर टोटल की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा 38। तो इसकी बातें हम जब करेंगे बाद में दूसरे वीडियो में कर लेंगे, लेकिन हम केवल अभी बात करेंगे क्लास 11 के बारे में। तो क्लास 11 में कितने चैप्टर हैं 22, यूनिट 5 है तो 5 यूनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पाँचों यूनिट क्या हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट की आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। वही सेम टू सेम यहाँ पे है कि डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं। 9th की बात की जाए तो 9th में आपको कुछ तो याद होगा, तो वही चैप्टर वही यूनिट है। हाँ, डाइवर्सिटी का मतलब बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, जिसमें लाइफ है, जिसमें जीवन है, जिसमें हम लोग आते हैं, प्लांट आते हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं। उनकी डाइवर्सिटी कितनी है आपने पढ़ा होगा, लगभग 17 से 18 लाख वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो उनकी डाइवर्सिटी कहाँ है, कैसे है। तो इसमें 4 चैप्टर मात्र आते हैं। तो उस 4 चैप्टर में द लिविंग वर्ड्स आता है पहला, और दूसरा आता है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। 4 चैप्टर आते हैं। हम एक हर के बारे में लिखते चलेंगे कि कितना चैप्टर कितने आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में। तो दूसरा यूनिट की बात करेंगे हम, सेकेंड यूनिट क्लास 11th की जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, है ना। तो हम बताएंगे कि उसके कहने का मतलब है कि इसमें 3 चैप्टर आते हैं। 3 चैप्टर आते हैं। इसमें आते हैं मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, है ना। प्लांट की पूरी मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट जो प्लांट है, जो मार्फोलॉजी का मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी मार्फोलॉजी, जो मार्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल बाहरी करेक्टर, जो बाहर के करेक्टर देखने के बाद जो हम करेक्टर देख रहे हैं, काले बाल हो गए हमारे, काले टी शर्ट हो गए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लांट के लीफ के बारे में बात करेंगे, रूट के बारे में, स्टेम, तो उसकी बातें करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। और दूसरा जो इसका चैप्टर है उसमें है एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट के अंदर का संरचना, एनाटमी, टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि टिश्यू क्या है, जाइलम, फ्लोएम, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो इस दूसरे चैप्टर में जो पढ़ेंगे। एनाटमी का मतलब आंतरिक संरचना से है। और तीसरा चैप्टर यहाँ पे टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे अंदर जो 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं वो क्या हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक दूसरा यूनिट था, दोनों को मिला करके अभी तक 7 चैप्टर हुआ है। तो हम तीसरा यूनिट में आते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा सेल करके है। सेल आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, और सेल तो बहुत सीनियर से पढ़ते आ रहे हैं। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर यहाँ पे एक यूनिट ही है सेल का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के नाम से है। इसमें 3 चैप्टर आते हैं। 2 चैप्टर आपने, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा इसका, जो सेल पहला ही चैप्टर, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। तो लाइफ तो है ही है, यूनिट है, मतलब सेल तो हमारी लाइफ की यूनिट ही है। एक एक सेल से इतने बड़े हम लोग बने हुए हैं। तो इस चैप्टर को तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर सेल वॉल से लेकर के हर एक कंपोनेंट के बारे में पढ़िएगा, सेल ऑर्गन के बारे में पढ़िएगा इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर इसमें आता है बायोमॉलिक्यूल, है ना।
बायोमॉलिक्यूल में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो बायो का मतलब होता है लाइफ, मॉलिक्यूल मतलब केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल मतलब जो लाइफ हमारे अंदर, उसमें कितनी टाइप के केमिकल्स आते हैं। कहने का मतलब है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, किन चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। तो बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे, प्रोटीन बन जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में कि हमारे अंदर क्या है, कैसे हैं। इसके बाद का लास्ट चैप्टर इसमें आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल का मतलब है, जो साइकिल का मतलब जैसा था वैसा बना दिया, सेल डिवीजन आएगा। इसमें मियोसिस और माइटोसिस दो के बारे में बताया गया है कि एक सेल से दो सेल बनना, एक सेल से चार सेल बनना, ये कैसे पॉसिबल होता है, इस चैप्टर में डिस्कस होगा। उसके बाद हम चौथे यूनिट में आएंगे। चौथा यूनिट है हमारा यूनिट 4, प्लांट फिजियोलॉजी। क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं पादप कार्य की। इसमें प्लांट के हर एक के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बताएंगे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अब आपको याद होगा कि न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। एनिमल और प्लांट दोनों न्यूट्रिशन करते हैं, दोनों रेस्पिरेशन करते हैं, दोनों ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और दोनों एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, निकालना वेस्ट प्रोडक्ट को। तो वो दोनों चैप्टर को मिला करके यहाँ पे 12 चैप्टर मिलेगा। प्लांट फिजियोलॉजी अलग, एनिमल फिजियोलॉजी अलग। इस प्लांट फिजियोलॉजी में पहला है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा वाटर, आपको याद करना होगा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट मतलब वाटर मतलब जल, जल का ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है। ध्यान में आपने पढ़ा होगा 9 से ही, तो अगर नहीं याद हो तो जल से जाइलम, फ्लोएम से फूड। तो दूसरा है मिनरल्स न्यूट्रिशन। इसमें दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट में कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद बहुत ही बड़ा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, कहाँ करता है, कैसे करता है, हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल आगे बताएंगे। बस ये तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है कि हर एक चैप्टर में क्या पढ़ा जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे स्टार्ट करें, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट बस पहले आप सिलेबस को देखिए, चैप्टर को देखिए, फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट करना शुरू कर दीजिएगा। फिर रेस्पिरेशन इन द प्लांट। अब ये देखिएगा कि चौथे यूनिट में जो चौथा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन द प्लांट। तो प्लांट रेस्पिरेशन मतलब सांस लेता, आप बोलते हैं कि पौधे रात में सांस लेते हैं, दिन में सांस नहीं लेते हैं, दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अब बड़े लेवल पे बतानी है कि रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन का लेना, प्लांट भी ऑक्सीजन को लेते हैं। जिसको समझ में आया होगा वो समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो हम बताएंगे अच्छे से कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है ना। सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है। इसी में लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहने मतलब प्लांट को डेवलपमेंट करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। इसमें ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन और के बारे में पढ़ें, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्मोन्स हमारे प्लांट के लिए कैसे, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, तो उसके अंदर प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है इस प्लांट हार्मोन्स में। अब लास्ट यूनिट है हमारा 5वां यूनिट। हमारा थोड़ा इधर पहला यूनिट था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा हो गया था, 5वां यूनिट के बारे में बता रहे हैं। प्लांट हो गया तो बचा क्या, एनिमल। एनिमल में बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी होती है लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, इसमें कितने चैप्टर आते हैं, इस पर सबसे बड़ा यूनिट आपका यही है। 7 चैप्टर आते हैं लाइफ प्रोसेस में, जो आपने पढ़ा था प्लांट के बारे में टोटल। अब एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला ही चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। खाते कैसे हैं, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, माउस से लेकर के एनस तक के बीच के बारे में जानकारी होगी, है ना। फिर उसका दूसरा है ब्रीदिंग के बारे में, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीदिंग हम लोग सांस कैसे ले रहे हैं, लंग्स कैसे जा रहा है। आजकल ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और खासकर आजकल के इन्वायरमेंट में कि हम जहाँ भी जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं आजकल, वो हमारा जो एयर है वो कंटामिनेटेड है, तो हम बच के चले, मास्क लगाएं, ज़रूरी है। तो तीसरा चैप्टर हमारा आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड के, बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है उसके बारे में बताना है। तो कहने मतलब सब पूरे ब्लड के बारे में होगा चैप्टर, ये ब्लड का चैप्टर है। उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कहने मतलब एक्सक्रीशन आता है, आपने देखा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसका सर्कुलेशन, फिर आता है एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हम लोग खाते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, वो किस माध्यम से निकलते हैं, कौन कौन सा हमारे पास बॉडी ऑर्गन है जिससे कि
वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। लंग्स भी हम सांस लिए बाहर निकाले, वह भी क्या हुआ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही हुआ। लीवर भी हुआ, हमारा किडनी तो सबसे बड़ा है ही है, स्किन भी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन हार्ट हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, वो 2 चैप्टर में यहाँ पे डिवाइड हो गया है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो टोटल हमारा 7 चैप्टर, आप जो काउंट कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 था, 3 था, 3 है ना, 4 3 7 3 10 5 15 15 7 22 चैप्टर हो गए हमारे। तो बोलेगा सर 22 ही चैप्टर बताए आप, लेकिन अब शुरुआत कैसे करें पढ़ना, है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले जानना है कि लिविंग वर्ड्स क्या होते हैं। लिविंग वर्ड्स के बारे में जानना होगा, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं लिविंग वर्ड्स क्या होते हैं। पहला ही यूनिट है तो लिविंग वर्ड्स। जैसे हम बात करेंगे लिविंग वर्ड्स में कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, क्यों नॉन लिविंग है, कैसे लिविंग है, तो उसके बारे में होगा। तो चैप्टर का नाम शुरुआत कर लीजिए, हम थोड़ा सा बात जानकारी देंगे, फिर डिटेल में दूसरे वीडियो होगा। तो थोड़ा सा द लिविंग वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। द लिविंग वर्ड्स, अगर आप पढ़ते हैं कि सजीव जगत है क्या, सजीव जगत मतलब जो लिविंग वर्ड हैं, कौन कौन लिविंग है इस दुनिया में। तो लिविंग पहला ही चैप्टर है, पहला ही टॉपिक है चैप्टर में, व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग के कुछ मेजर कैरेक्टर दिए हुए हैं, तो उसको हम ध्यान देंगे। जो ग्रोथ करता है वो लिविंग है, जो रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग है, और जो जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ग्लूकोज का टूटना है, एनर्जी का बनना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि एक सेल से पूरी बॉडी का बनना। हम एक सेल से बने हैं, जाइगोट सेल से पूरी बॉडी बन गई है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम ही लोग कर सकते हैं, कहने मतलब ये करेक्टर किसका है, लिविंग का है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस किसके पास है, हमारे पास है, लिविंग के पास है। नॉन लिविंग को आप टच करिएगा उसको फील ही नहीं होगा, हमको टच करेगा फील होगा, आपको टच करेंगे फील होगा। लेकिन अब हम एक के डिटेल मतलब ग्रोथ के बारे में बताते हैं। ग्रोथ लिविंग का करेक्टर है या नहीं है, लिविंग में ग्रोथ होता है कि नहीं होता है। तो ग्रोथ होता क्या आखिर में, तो ग्रोथ का डिफिनीशन ही एक छोटी सी लाइन है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर, है ना। इतना याद कर लीजिएगा। ग्रोथ किसे कहेंगे, जब किसी के मास में या उसके नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाए तो उसे ग्रोथ कहते हैं। ये डुअल करेक्टर है, मतलब दोनों करेक्टर, या तो नंबर में एक है 2 3 4 हो जाए, नंबर में है तो ये क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। कोई 1 kg का है 2 kg का हो जाए तो क्या कहलाएगी, ग्रोथ कहलाएगी। तो ये दोनों करेक्टर ग्रोथ के हैं। तो ग्रोथ लिविंग का करेक्टर है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग का भी करेक्टर होता है ग्रोथ। कुछ ऐसे नॉन लिविंग का आप सोच लीजिए कि कौन सा नॉन लिविंग है जिसमें ग्रोथ होता है। जैसे लकड़ी का गुटका, बोल्डर्स हो गया, उसको आप पानी में रखते हैं तो मोटा हो जाता है, थोड़ा उसका वेट बढ़ जाता है, कहने मतलब उसका मास बढ़ गया, है ना। जैसे आपके पास डोर है, दरवाज़ा है ना, ठंडियों के दिन में या बारिश के दिन में मॉइस्चर लग जाता है, मॉइस्चर लगने के बाद दरवाज़ा जल्दी बंद नहीं होता है, थोड़ा आवाज़ आती है, तो मॉइस्चर के कारण होता है। उससे मोटा थोड़ा सा हो गया, कहने मतलब उसमें भी ग्रोथ हुआ, है ना। बालू का टीला, है ना, बनते जाता है, ग्लेशियर है, घट जाता बढ़ना, तो ग्रोथ मतलब मास बढ़ रहा है, कहने मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी उसमें ग्रोथ हो रहा है। इसलिए इसको ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ को या मतलब ग्रोथ अकेला करेक्टर लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकता। ये जितना चीज़ हम बताए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा एक एक बारीकी से। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं है, सीधा बताइएगा। फिर हम रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस के बारे में एक एक करके डिटेल बताएंगे। आप शुरुआत तो करिए, है ना, शुरुआत करिए।